फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिस्टिलेशन। ठीक है, पहले सिलेबस देख लेते हैं। व्हाट इज सिलेबस? ये है आपका डिस्टिलेशन। हीट ट्रांसफर हमने स्टडी कर दिया, इवेपोरेशन कर दिया, तो नाउ डिस्टिलेशन। बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी ऑफ अ सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ये इक्विपमेंट्स वगैरह इसने बताए हैं डिटेल में। और इसके पहले हम डायरेक्ट इस पे नहीं जा सकते, हमें जो है थोड़ा सा डिस्टिलेशन को अंडरस्टैंड करना है, हमें थ्योरी ऑफ डिस्टिलेशन पढ़नी है, हमें प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन पढ़नी है। ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, तो तब हम डिस्टिलेशन जो है नेक्स्ट टॉपिक में जा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिस्टिलेशन? It is defined as the separation of components of liquid mixed by a process involved the vaporization and subsequent condensation at another place. ठीक है, the distillation process involved two steps: converting of liquid into vapor phase and transferring the vapor to another place by recovering the liquid into condensation. The feed liquid is known as distillant and condensed liquid is known as distillate or condensate. देखो क्या बोला इसने, if we have suppose mixture, ठीक है, अब डिस्टिलेशन बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, यहाँ पर दो मिक्सचर है ए प्लस बी। ठीक है, और इन दोनों का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है, अपना एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। पढ़ी होगी आपने लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? ठीक है, हमने इसको हीट किया और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए का जो है दैट इज 80 डिग्री, बी का दैट इज 100 डिग्री। तो मैंने इसको टेम्परेचर जो रखा 80 डिग्री सेट किया है। ठीक है, मैंने आपको याद हो एक चीज़ भी बोली थी, जब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, हम रूम टेम्परेचर में भी वाटर को बॉयल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि हम अगर किसी का सेम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, सपोज किसी का 65 है, दूसरे का 68 है या 67 है, तो हम इसको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। ओके, 80 डिग्री है, तो अब इसमें क्या हुआ, लेटेंट हीट में हमने इसको बॉयल किया 80 डिग्री से, बॉयल किया, तो आपका जो है अब यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होगा डिस्टिलेशन असेंबली में, फिर यहाँ पर एक फर्दर रिसीवर के लिए ये आपका रिसीवर है, सपोज दिस इज रिसीवर। ये कंडेंसर कैसे लगा है, इसमें आउटलेट जो है, आगे पढ़ेंगे हम, आउटलेट जो है फ्रेश आपका इनलेट और आउटलेट कंटिन्यू टैप वाटर का चलता रहेगा। इसका काम है कूल द वेपर फेस, कूल द वेपर। अब जब ये कूल हो जाएंगे तो ये आपका यहाँ से हमारा दूसरा जो रिसीवर है, रिसीवर में ये यूज हो जाएंगे, रिसीवर में जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 80 डिग्री पे टेम्परेचर पे किया और ये वेपर बने 80 डिग्री, किसके, ए के। यहाँ पर ए के वेपर है, बी का नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना है। तो यहाँ पर आए, दोबारा से इसको कूल करके हमने रिकंडेंस कर दिया। वो आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस है, वो आपका डिस्टिलेशन मेथड है। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलता है, ये पढ़ लिया। दो स्टेप है, कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर फेस। पहला काम है कि इसको वेपर फेस में कन्वर्ट करो, जो आपका लिक्विड है, जो आपका यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसको वेपर में बना दो। पहले सबसे पहला काम इसको वेपर में बनाओ। अब जो वेपर है ट्रांसफर अनदर प्लेस, ये याद रखना, अनदर प्लेस। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी को सेम इसी में ही यहाँ पर ही लिक्विड बना लेता तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होना था। तो सेम इसमें ही था, तो हमें एक अनदर प्लेस चाहिए, अनदर कंटेनर चाहिए जहाँ पर उसको हम कलेक्ट कर सके। ठीक है, लिक्विड बाय कंडेंसेशन। द फीड लिक्विड इज नोन एज डिस्टिलेंट, इसको डिस्टिलेंट बोलते हैं। कंडेंस्ड लिक्विड इज नोन एज डिस्टिलेट और कंडेंसेट। डिस्टिलेंट क्या हुआ, जो यहाँ पर ए प्लस बी थी, ए प्लस बी दो लिक्विड है, दैट इज डिस्टिलेंट। और आपका जो हमने ए को सेपरेट किया दैट इज डिस्टिलेट।
और इसको बोल सकते हैं कंडेंसेट। ओके, ये आपका है। फिर हम बात करते हैं, इफ वन कंपोनेंट इज वॉलेटाइल अदर आर नॉन वॉलेटाइल, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट volatile from non-volatile component by distillation. In such case, distillation is considered a more distillation is considered as a separation of purification or method. ठीक है, separation of when heat is applied to a mixture, more volatile liquid evaporate and that's then the less obviously बात है. As a result, the condensed liquid consists of a high proportional to high volatile liquid and less amount of less volatile liquid. ठीक है, तो therefore distillation is said to be partial separation method. The extent of separation is governed by properties of the component physical arrangement used to the distillation. In practice, it is difficult to distinguish three processes, namely evaporation, distillation, drying. Only working definitions are there. चलो ये तो वैसे हमने पढ़ भी ली थी तीनों, डिस्टिलेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, ड्राइंग क्या है. तो यहाँ पर क्या बोला कि ये जो है पार्शियल सेपरेशन मेथड है. क्यों? क्योंकि अगर तो हमारे पास दो है, एक मोर वॉलेटाइल है, एक लेस वॉलेटाइल है, ठीक है, तब तो क्या है कि मोर वॉलेटाइल वाला बहुत ही जल्दी जो है वॉलेटाइल होके वेपर बनेगा और एकदम सेपरेट हो जाएगा. लेकिन अगर दोनों में वॉलेटाइलिटी कंपैरेटिवली सेम है, या हम बोल सकते हैं कि उनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल थोड़ा सा सेम है, तो हम जो है बहुत टफ हो जाता है इसको जो है सेपरेट आउट करना इक्वली पोर्शन में. ठीक है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर उनकी C+D दो कंपोनेंट ऐसे है जिनकी वॉलेटाइलिटी या जिनकी बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट है, तो वहां पर क्या होता है कि जब हम सी को कर रहे हैं बॉयल, या सी को जब हम हीट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस क्या है कि इसका भी डी का भी कुछ परसेंट वहां पर वेपर बनेंगे और वो दोनों ही रिकंडेंस होके वहां पर ये जाएगा. इसीलिए इसको पार्शियल सेपरेशन मेथड बोला है. ठीक है, तो अब ये बोलता है कि डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, ड्राइंग में फर्क क्या है. डिस्टिलेशन है यूज व्हेन कंडेंस्ड वेपर इज रिक्वायर्ड एज अ प्रोडक्ट, जब हमें कंडेंस्ड वेपर की ज़रूरत है. इवेपोरेशन हमने पढ़ा, यहाँ पर यूज अ कंसंट्रेटेड लिक्विड रेजिड्यू और मेंटेनिंग बिलो अ बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के बिलो नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से अबव होता है. ठीक है, और वेपर इज नॉट कंडेंस्ड. और यहाँ आपने देखा होगा वेपोरेशन हमने बहुत डिटेल से पढ़ा. इवेपोरेशन इस टाइप से, ये पूरे का पूरा हमने जो यहाँ से वेपर को सेपरेट आउट किया है, वेपर निकाले इससे. ठीक है, तो ड्राइंग प्रोसेस है ड्राइड सॉलिड रेजिड्यू. ये भी मैंने आपको बताया था कि हमने ग्रैनुअल्स को हीट करना है, दैट इज अ ड्राइंग प्रोसेस. डिस्टिलेशन में हमें वेपर चाहिए, याद रखना वेपर की जरूरत है. ठीक है, इवेपोरेशन में हमें थिक लिक्विड की जरूरत है, वेपर वेस्टेज है. ड्राइंग में ना लिक्विड है ना वेपर है, वो सॉलिड स्टेट है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, वो चीज़ हमें चाहिए. ठीक है, एप्लीकेशन, सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स. ठीक है, वॉलेटाइल्स ऑयल दो है, क्लोव है, एनसीड ऑयल है, यूकलिप्टस लीव है. इसको सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं और वो आपका जो है टेम्परेचर पे बेस्ड रहता है. दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को प्यूरिफाई करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं. आपने IP 96 इंडियन फार्माकोपी 1996 में बताया गया है कि आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड हैविंग सिंगल कंपोनेंट मेथड, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया गया है. बॉइलिंग रेंज मतलब सिंपल डिस्टिलेशन कैसे काम करता है. एब्सोल्यूट अल्कोहल भी यूज किया गया है. देखो डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जो आपका जो वाटर होता है ना लैब स्केल में, डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं हम, वो भी इसी मेथड से आता है. डिस्टिल्ड वाटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एज अ व्हीकल यूज किया जाता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑफिशियल प्रेपरेशन, देखो वही चीज आ गई, नाइट्रस ईथर, एरोमेटिक स्पिरिट, अमोनिया, ये सारी चीजें में सिंपल डिस्टिलेशन की जरूरत होती है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल में फ्रैक्शन फ्लैश डिस्टिलेशन की जरूरत होती है. ठीक है, रिफाइन करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को. ये देखो एग्जांपल, पेट्रोलियम ईथर एक अलग टेम्परेचर में देगा, 60 में कुछ इसका अलग टेम्परेचर होगा, इसलिए वहाँ पर वो मिलेगा. दूसरे टेम्परेचर में ये होगा, मतलब जब हम देखा पेट्रोलियम से जब डीजल, पेट्रोल, जो कैरोसिन ऑयल, ये सारी चीज़ें निकालते हैं ना, ये डिफरेंट टेम्परेचर से सेपरेट आउट होते हैं, उसके लिए डिस्टिलेशन यूज करते हैं. रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट, देखो कोई प्रोसेस है, आपने रोटरी वेपोरेटर यूज करते हैं इसके लिए, रोटरी वेपोरेटर का रोल है ये. ठीक है, रोटरी वेपोरेटर क्या करेगा, जो आपका सॉल्वेंट है उसको वेपर फेस में बना के रिकंडेंस करके हम दोबारा से इसको यूज कर लेते हैं.
क्वालिटी कंट्रोल मेथड डिस्टिलेशन डिटरमाइन करेगा अल्कोहल कंटेंट का, एलिक्सर देखो इसमें भी यूज कर रहा है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स के जो सेपरेशन है उसके लिए भी, तो देखो ये सब जगह ही यूज हो रहा है। प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रॉम केमिकल प्रोसेस की प्यूरिफाई के लिए, सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेल प्रोडक्ट, preparation, refining of petroleum product, recovery of solvents, quality control method and separation of drug obtained from the plant and animal sources, ठीक है। अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, वैसे हमने ये बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ी है? फिजिकल फार्मेसी के यूनिट 1 में। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, रियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें, रॉल्ड्स लॉ क्या है, ये पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर भी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है सेपरेट करने का, प्यूरिफाई करने का लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर को। प्राइमरी डाटा रिक्वायर्ड सॉल्व डिस्टिलेशन वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, मतलब ये जो है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप का मतलब, इसका मैं बोलने का मतलब कि वहां पर एटलीस्ट जब हम सेपरेट आउट करें तो दोनों, जब ए और बी की मैंने बात की, तो एटलीस्ट एक जो है वॉलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। तो वॉलेटाइल का नेचर होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइलिटी नेचर नहीं होना चाहिए। रिलेटिव वॉलेटाइलिटी, देखो डिस्टिलेशन मेथड डिपेंड होता है रिलेटिव वॉलेटाइलिटी पे प्रेजेंट इन द मिक्सचर। जिसकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी ज़्यादा है वो जल्दी हो जाएगा, जिसकी कम है वो कम हो जाएगा। Okay, when two liquid mix together but they miscible with each other in all proportion, such miscible liquid are called minimal mixture. एग्जाम्पल है वाटर एंड इथाइल। जब कभी भी हम बाइनरी मिक्सचर का एग्जाम्पल लेते हैं तो दैट इज ऑलवेज याद रखना है एल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। तो बाइनरी मिक्सचर ये, और नॉन, इसमें वाटर एंड एसीटोन भी है पोलर में ही, ये भी पोलर ही है। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नॉन पोलर है, ये याद रखना, दिस इज नॉन पोलर, ठीक है। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन। देखो अब दोनों चीजें, आइडियल क्या है, रियल क्या है, तो ये क्या बोलता है कि लिक्विड जो है मिसिबल, अगर पूरी तरह से मिसिबल है, हमने पढ़ा था इमिसिबल होता है जैसे आपका सरफेस, दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, आज हमने फिजिकल फार्मेसी पढ़ी। इमिसिबल होता है सरफेस और इंटरफेस, इंटरफेस दिखेगा इमिसिबल में, दो इमिसिबल लिक्विड में। मिसिबल है वहां पर कोई भी इंटरफेस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास इंटरफेस दिख रहा है तो सेपरेटिंग फनल से हम इजीली उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इमिसिबल पैटर्न नहीं दिख रहा है तो हम कैसे उसको काम करें या कैसे उसको सेपरेट आउट करें? मुझे मतलब अल्कोहल से वाटर को निकालना है तो हम डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है, हम डिस्टिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन इज दैट विच no change in the properties of components other than dilution when they mix to form a solution. जब मैंने आपके दो कंपोनेंट को मिक्स किया, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आया। प्रॉपर्टीज कौन सी? जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था, जो उसका कोई भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो चेंज नहीं आया। तो एक्सेप्ट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन अलग चीज है कि उसको हमने डाइल्यूट किया, कंसंट्रेटेड था उसको डाइल्यूट किया, वो अलग चीज है। बाकी कोई प्रॉपर्टीज में उसका चेंज नहीं आना, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्वेड, इस मिक्सिंग में ना हीटिंग की जरूरत पड़ी, ना एब्जॉर्ब हुई, ना इवॉल्व हुई। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल कांस्टेंट। जो इसकी फाइनल प्रॉपर्टीज है वो मिथेनॉल एंड वाटर का एग्जांपल इसने दिया, वो आपका सेम है जैसे आपकी मिथेनॉल और वाटर की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। वो आपका आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन क्या है आपको बोले हम, आइडियल सॉल्यूशन आपका मिथेनॉल और वाटर का एग्जांपल इसने दिया। अगर ये बोलता है कि आपका प्रॉपर्टीज जो बनेगी जब आपने इसको मिक्सचर बना दिया, यहाँ मिथेनॉल है, यहाँ वाटर है, ठीक है, ये आपका मिक्सचर है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है आपके वाटर की जो इंडिविजुअल लेवल में थी, मिथेनॉल की जो इंडिविजुअल लेवल थी, ठीक है, वो सेम है। जब इनकी प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कैसे? यहाँ पर ये 50 था, यहाँ 50 था ml, यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है, और यहाँ कंसनट्रेटेड था और ऐड कर दिया वाटर, ठीक है, वो अलग चीज़ है। वाटर की डाइल्यूशन, हम डाइल्यूशन हमेशा ही वाटर से करेंगे ना, मिथेनॉल जब कंसनट्रेटेड है वो है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होता, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। और आपको हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है दैट आर अ आइडियल सॉल्यूशन,
ठीक है, सिंपल फंडे में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रॉड्स लॉ क्या है, रॉड लॉ से ओबियसली क्या होगा, तो मतलब हमने फिर बोलना है कि भाई जो आपका सॉल्यूशन ऐसा है जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेगा, दैट इज अ ideal solution, that is Raoult's law. That is a quantitative relationship between the कंसंट्रेशन एंड वेपर फेस, ठीक है, दोनों के बीच। राउट्स लॉ क्या बोलता है, एक रिलेशनशिप है कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप रहता है किसी भी सब्सटेंस में, वो राउट्स लॉ ने दिया था, ठीक है। राउट्स लॉ स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट इज द इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड इट्स मोल फ्रैक्शन एंड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। ये बोलता है कि पार्शियल प्रेशर जो है ईच वेपर प्रेशर का इक्वल है वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट, याद रखना यहाँ। राउट्स लॉ ने नॉन वॉलेटाइल के लिए नहीं बोला, इसने बोला वॉलेटाइल, मतलब वो वेपर जरूर बनाए, वॉलेटाइल जरूर हो, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल है वेपर प्रेशर के प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मतलब ए और बी थे, ए का वेपर प्रेशर, बी का वेपर प्रेशर, है ना, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन होमोजेनियस होगा पर डेफिनेशन से, रिलेटिव number of component on the surface reflect the number of these components whole solution, these number can be expressed mole fraction scale में यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर एग्जर्ट होते हैं ए पी ए आपका के पी पास्कल, पार्शियल वेपर प्रेशर बी में पी बी पी ए, और ये यूनिट है आपका के पी ए, है ना, पास्कल ये यूनिट है, और आपका पी ए आपका ये वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट ए का हो गया पी नॉट ए के पी ए, ठीक है, वेपर प्रेशर पी बी कंपोनेंट, तो आपका टोटल वेपर प्रेशर इनके बराबर होगा और इसके उसके बराबर होगा इंडिविजुअल का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी। तो अभी इसने राउट्स लॉ ने क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, ठीक है, पी ये इतना बोला इसने ईच कंपोनेंट का, ठीक है, ईच कंपोनेंट का ये बोला इसने राउट्स लॉ। लेकिन इन दोनों का क्या रिलेशन है वो नहीं बोला, तो इन दोनों का रिलेशन है डाल्टन लॉ ने बताया कि इसके इक्वल है टोटल वेपर प्रेशर के। वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ इथाइलिन क्लोराइड बेंजीन ओबे राउट्स लॉ, इथाइलिन क्लोराइड और बेंजीन नॉन पोलर ओबे राउट्स लॉ, या हम बोल सकते हैं मिथेनॉल वाटर ओबेज राउट्स लॉ। व्हेन टू मिक्सचर आर मिक्स्ड द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वन इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर डाइल्यूशन ऑफ ईच फेज, ठीक है, जब ये बोलता है कि मिक्सचर ऑफ दो, इसको यूज किया, दो लिक्विड को मिक्स किया, वेपर प्रेशर एक का रिड्यूस हुआ दूसरे से। आइडियल सॉल्यूशन इज द ओबे राउट्स लॉ, मैंने बता दिया था पहले, ओबे by only few solution liquid in liquid, ठीक है, this is also a perfect solution, but ये एक्चुअल में बहुत कम ऐसे सॉल्यूशन है जो इसको ओबे करते हैं, मैक्सिमम जो है राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, ये अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। परफेक्ट सॉल्यूशन, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सिमिलर स्ट्रक्चर है, एग्जांपल बेंजीन है, टोल्यून, हेक्सेन एंड नेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडीन, ठीक है, इनका सेम स्ट्रक्चर है ना, सेम कंपोनेंट है, इसीलिए ये परफेक्ट सॉल्यूशन भी कहलाए जाते हैं और ओबे भी करते हैं राउट्स लॉ का। तो मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डाल्टन लॉ क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, that the Dalton law of the partial vapor pressure state that total pressure exerted by mixture of ideal gas may be considered sum of the partial pressure exerted, मतलब total pressure हो जाएगा आपका इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर, ये देखो यहाँ, ठीक है। अब हमें पता है पी ए और पी बी किसके बराबर है, पी नॉट ए और पी नॉट ए, बस ये इक्वेशन यहाँ लगाई। तो राउट्स लॉ क्या है, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल है वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन के। देखो ध्यान रखें प्लीज, आप कंफ्यूज मत होना, राउट्स लॉ है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ईच कंपोनेंट का, वॉलेटाइल कंपोनेंट का, नॉन वॉलेटाइल की बात नहीं की, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब इसको दोबारा से समझो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ए। दूसरा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। डाल्टन लॉ ने क्या बोला, टोटल प्रेशर ऑन मिथेनॉल एंड वाटर इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल प्लस वाटर, तो जिसका आगे फर्दर ये है।
तो ये मैंने सम अप करके आपको बताया। देखो एप्लीकेशन है इसकी। अब क्या बोलता है ये देखो, यहाँ पर आइडियल, अच्छा अभी रियल में चलते हैं। रियल मतलब आपका वो सॉल्यूशन जो ओबे नहीं करेंगे राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ बोला वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर वाटर प्लस मिथेनॉल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। यहां पर यहां समझो A 0 है, यहां से स्टार्ट हुआ है, A क्या है वाटर, लास्ट एंड गांव आएगा वो 100% है, ठीक है। दूसरा 100%, बी कहां से शुरू हुआ, 0 से, दूसरे से एंड से, याद रखना दूसरे एंड से। ये कहाँ एंड हुआ, इसके 100% में, ठीक है, ऑपोजिट है, वाइस वर्सा है। तो इन दोनों का मिक्सचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर और मिक्सचर, मतलब ये आपका इसके इक्वल है। अब ये बोलता है कि दिस इज रियल सॉल्यूशन, सॉरी दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज राउल्ट्स लॉ ओबे करता है, दिस इज बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर भी यही है क्योंकि बाइनरी मिक्सचर का यही है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब बोलता है कि मैक्सिमम केस तो ऐसा है बेटा कि ये जीरो आपका ओबे नहीं करता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का है, अकॉर्डिंग टू आइडियल सॉल्यूशन कंपोनेंट हैविंग ग्रेटर वेपर प्रेशर विल बी डिस्टिलेट फर्स्ट। तो एप्लीकेशन यही है कि जिसका आइडियल सॉल्यूशन है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, वो पहले निकल जाएगा। प्रिंसिपल सिंपल डिस्टिलेशन में यूज करते हैं। पॉजिटिव है जो कि यूज ही नहीं करता, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई, डेविएशन कर गया राउल्ट्स लॉ से, जिस मिक्सचर ने डेविएट कर दिया वो आपका ये है। मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल कि मैं क्लास ले रहा हूं भाई, और यही इंपॉर्टेंट है, बस इसको इस तरह से ही पढ़ सकते हैं हम, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, बस ये फाइनल है। बट आपने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, हमने जो है यूट्यूब से पढ़ा, हमने ऑनलाइन कोचिंग की, हमने वो किया, a प्लस बी वहां बोला था c, बट a प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू डी, कुछ एक कंडीशन लगा दी। तो दैट्स वाई जहां से तुम मुझसे डेविएट हो गए वो आप आइडियलिटी में शो नहीं करे। यहां पर भी जो सॉल्यूशन यहां पर आइडियली जो है आपके सॉल्यूशन थोड़ा सा डेविएट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो वो इस टाइप से हो गया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो डेविएट कर गए इस मिक्सचर से, आइदर भी पॉजिटिव अपर की साइड गए, ऊपर की साइड गए इस टाइप से, आइदर भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये राउल्ट्स लॉ। अब देखो रियल सॉल्यूशन, मोस्ट सिस्टम वेरिंग डिग्री ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो हमने बोला था, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द लिक्विड ऑफ द टेम्परेचर दीज सॉल्यूशन आर रियल सॉल्यूशन, इसको रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको रियल सॉल्यूशन का दर्जा दिया गया। डेविएट करेगा बिकॉज जरूरत है, ऑब्जर्व बिकॉज सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, जब ये अनइक्वल हो जाएगी, ठीक है, इनकी इंट्रैक्शन जब अनइक्वल हो जाएगी तब ये ऐसा करेगा। एग्जाम्पल इंक्लूड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है ज्यादा नहीं होती है, या तो देखो सॉल्यूट सॉल्यूट की, ठीक है, ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है, दिस वन, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब अगर ये इक्वल है तो ये ग्राफ ऐसा ही आएगा। अगर ये सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन कम है तब ग्राफ या नीचे की ओर आएगा या ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें देना है रियल में कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, लीड टू आइदर लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन क्या है, जो कि पॉजिटिवली सम ऑफ द प्रेशर ज्यादा होगा। देखो सम लिक्विड सिस्टम द वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर ग्रेटर है पार्शियल, ये पार्शियल प्रेशर है दो, ठीक है। अगर इस दोनों का पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है, इन दोनों का सम, ठीक है, ये होगा, ये प्रैक्टिकली होगा, मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे ऊपर चला जाएगा, ये होगा, ये प्रैक्टिकली रहेगा, ठीक है। तो तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन एंड इथेनॉल, ठीक है, इसको बता दिया गया है। बिहेवियर अकर कंपोनेंट डिफर इन देयर पोलैरिटी, किस कारण होगा ये, पोलैरिटी में लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसके कारण होगा। या तो वो पोलैरिटी में बिहेव डिफर करे, यहाँ पर कम पोलर थे यहाँ ज्यादा हो गया मिक्सचर में, हो सकता ना। इंडिविजुअल लेवल में कार्बन टेट्राक्लोराइड कम पोलर होगा और आपका
दूसरा इसमें एग्जांपल दिया है साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन कम पोलर होगा, लेकिन जब इसको मिक्सचर कर दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण इनकी पोलैरिटी बढ़ गई। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इसमें कम होगा, हाइड्रोजन कार्बन इसमें कम होगा, लेकिन जब मिक्स कर दिया तो हाइड्रोजन कार्बन की चेन भी बढ़ गई, जिसके कारण टोटल वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब समझो कि कैसे बढ़ा। ये बढ़ा सिर्फ ड्यू टू दिस पोलैरिटी के कारण, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन के कारण, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के कारण। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इनकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन ज्यादा हो गई, मिक्सचर एज कंपेयर टू सॉल्यूट, सॉल्यूट फिर भी बढ़ गया। ठीक है, डिक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज डिफरेंस इन द नेचर, रिड्यूस हायर टेम्परेचर में। तो ये डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ, राउल्ट्स लॉ की डेविएशन डिक्रीज होगी। डिक्रीज टेम्परेचर में भी डिक्रीज द मिसिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। वैसे भी आपने पढ़ा ही होगा, जब हमने बाइनरी सॉल्यूशन तो नहीं, जब हमने फिनोल वाटर का सिस्टम लिया था फिजिकल फार्मेसी में, तो टेम्परेचर का बड़ा इफेक्ट था उसमें, टेम्परेचर ने उसको इंक्रीज किया था। ठीक है, तो एक ऐसा भी था जिसने जब जैसे टेम्परेचर बढ़ाया उनका वो सिस्टम डिक्रीज हो गया। नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, सिंपली इसका जो इंटरेक्शन रहेगी दिस वन वो नीचे की ओर रहेगी। ठीक है, दिस इज द वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल, दिस इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट कर रहा है ये। ठीक है, तो एग्जांपल आर क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, पायरिडीन, एसिटिक एसिड, वाटर, नाइट्रिक एसिड, ये इसका एग्जांपल है। रिसर्च शोन इन दिस टाइप बिहेवियर अकर इंटरेक्शन सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साल्ट फॉर्मेशन और हाइड्रेशन अकर बिटवीन द कंपोनेंट्स। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, वहां पर क्या था, वहां पर ऊपर पॉजिटिव में थे पोलैरिटी, हाइड्रोकार्बन चेन एंड एसोसिएशन, नेगेटिव में आ गया। ये स्पेशली लिखने पड़ेंगे आपको बेटा। ठीक है, मैकेनिज्म है ये कि नेगेटिव क्यों हो रहा है। नेगेटिव में आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साल्ट फॉर्मेशन, हाइड्रेशन अकर बिटवीन कंपोनेंट्स, एज रिजल्ट वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट लोअर करेगा आइडियल सॉल्यूशन से। राउल्ट्स लॉ नॉट अप्लाई टू द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन आपका। एप्लीकेशन है डिफरेंस को हम मेथड डिस्टिलेशन से इंक्रीज पता कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इंटरमीडिएट की, अल्कोहल, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। वॉलेटाइलिटी हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, है ना। और सॉरी, वॉलेटाइलिटी हम कर लेते हैं यहाँ पर, फिर जनरल इक्विपमेंट ही रहेगा। ठीक है, तो वॉलेटाइलिटी कुछ नहीं है, एक लिक्विड की क्षमता कि वो कितना वॉलेटाइल होता है। दो लिक्विड लिए इसने, ए और बी को। ठीक है, इन सच अ केस वॉलेटिलिटी वन कंपोनेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सेकंड। उसकी दूसरों के एक दूसरे के अकॉर्डिंग रिलेटिव वॉलेटिलिटी क्या है, उसको रिलेटिव वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ए बी इनकी अपनी एक वॉलेटिलिटी है, इसकी अपनी एक वॉलेटिलिटी है। जब इन दोनों को मैं कंपैरिजन करूंगा तब उसको रिलेटिव वॉलेटिलिटी बोलेंगे। वॉलेटिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट ए, वॉलेटिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट बी, V upon VB. Relative volatility expressed in higher the two volatility in numerator. This is the relative volatility. Never numerator less than 1 से वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। ठीक है, ये तो सॉल्व करके आ जाएगा। ये इक्वेशन दी है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डाल्टन लॉ ने ये बताई थी, है ना। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आएगी। ठीक है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी का एक एग्जांपल है, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जनरल इक्विपमेंट्स एंड ऑल। काफ़ी बड़ा सा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, क्योंकि अभी हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो आज पढ़ाया ना, इसको सम अप करना है अभी यहाँ पर। नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर क्या है, कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्यों होता है। ओके